नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत जबरदस्त हथेली है, बेहतरीन हथेली। ऐसी महिलाएं अपने घर की लक्ष्मी का रूप होती है और बहुत अच्छी जिंदगी बिताती हैं, और ये वर्तमान समय में अच्छी जिंदगी बिता भी रही हैं। और इनके कंसर्न यही थे कि चलो लाइफ में किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की कृपा से हर चीज़ है, लेकिन ये खुद का कुछ करना चाहती हैं। तो क्या इनके लिए करना बेहतर रहेगा? क्या इनको धन प्राप्ति होगी ये अगर कुछ भी करती हैं, व्यापार वगैरह, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और बेहद चमत्कारी हथेली है, बेहतरीन मनी ट्रायंगल, बेहतरीन भाग्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा। ऐसे व्यक्ति 1000% करोड़पति होते हैं, और ये है भी। तो आज की वीडियो इसी एक्सपेक्ट से है। इनके हाथ पर जितनी पॉजिटिविटी है उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जितनी नेगेटिविटी है उस बात पर भी विचार करूंगा, और जो प्रश्न होंगे उस पर तो चलूंगा ही, साथ ही साथ इनके पूरे हथेली का गहराई पूर्वक अध्ययन करूंगा। तो इस प्रकार की हथेली जिस भी महिला की होगी या पुरुष की होगी, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। जब तक वो घर में रहेंगे तब तक घर में किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हर तरीके से घर में सुख सुविधा उपलब्ध रहेगा, हर तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और अगर आपकी आयु कम है और आप जिंदगी पर बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो ऐसी हथेली होगी तो भी आप कर लेंगे। अगर आप महिला हैं और शादी के बाद आप अपनी जिंदगी को जानना चाहती हैं तो शादी के बाद आपके हस्बैंड राइज करेंगे आपके भाग्य से, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इनके हाथ पर जैसी अवस्थाएं हैं, इन शादी के बाद डेफिनेटली इनके हस्बैंड राइज किए होंगे और बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताई होगी। तो आइए एक एक करके हम पॉजिटिव चीज को समझते हैं कि पॉजिटिविटी क्या क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप आज इस बात से कंफ्यूजन्स में है कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो निसंदेह है, एकदम गारंटी के साथ राइट पाम प्रेफर करो। अगर सही मायने में आपको प्रेडिक्शंस लेने हैं तो सही मायने में, क्योंकि मैक्सिमम केस में महिलाओं का भी एक्टिव पाम राइट ही होता है। तो लेफ्ट को देख के क्यों टेंशन लेना, क्यों समस्या जाना, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट आपका इनएक्टिव होता है, लेफ्ट से प्रेडिक्शंस नहीं आते हैं। ये मैंने बहुत बार प्रूव करके वीडियो भी दिया है। और मुझे क्या पता है मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं, मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है। अगर मैं राइट देख रहा हूं, ये मुहिम चला रहा हूं, तो केवल और केवल आपको सही प्रेडिक्शंस मिले। मैं खास करके महिलाओं के विषय में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो पॉजिटिविटी में क्या है? तो पॉजिटिविटी में ना, ये देख लो एक जबरदस्त जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा। ये सब प्रोग्रेस लाइन है। लाइफ में एक समय के बाद तो पूरी तरीके से स्मूथनेस हो जाएगी, वो समय आ भी चुका है। और ये कुछ विशेषतम यात्रा के योग है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा कमाल की, और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, ये वाली भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है। और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा चल रही है, और एक समय के बाद तो कमाल की होगी ये भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा में ये वाला परिवर्तन 28 से 30 वर्ष के बाद, मतलब 30-28 वर्ष के बाद ना, जिंदगी में एक गजब का परिवर्तन आया होगा। जिंदगी एकदम मजेदार हो गई होगी। और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख देने वाला चिन्ह स्क्वायर साइन भाग्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं। और यहां पर भी एक फिश जैसी आकृति, मतलब जीवन के लास्ट में कोई बल्क में पैसा आना है आपको, ये इस बात का परिचय करा रही है। और ये एक जबरदस्त सूर्य रेखा, एक जबरदस्त कमाल की सूर्य रेखा, और ये सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय धन लाभ कराती है। और इस सूर्य रेखा पर एक बढ़िया सा रेक्टेंगल, और इसके बाद एक और सूर्य रेखा इतनी बड़ी, आधिकारिक सम्मान तो आपको भोगना ही है। ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और ये वाली देख लो, यहाँ से एक बुध रेखा चल रही है, बहुत गजब, बहुत गजब। और आगे भी बुध रेखा, यहाँ से देख लो, ये वाले भी बुध रेखा देख लो, यहाँ से भी बुध रेखा की लाइन्स है, मतलब बेमिसाल है। ये वाले भी बुध रेखा है, मतलब ये चमत्कारी हथेली है, चमत्कारी चिन्हों के साथ। इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम का नामो निशान नहीं रहेगा, इतनी स्मूथ जिंदगी रहेगी आपकी। उसके बाद देख लो, ये बढ़िया सा स्क्वायर जुपिटर पर बना आधिकारिक सम्मान को बताता है। तो रेखाओं में तो बड़ी चमक है, और भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत, जीवन रेखा बड़ी अद्भुत, प्रोग्रेस लाइन बहुत खतरनाक, बुद्ध रेखा बड़ी शानदार, प्रोग्रेस लाइन के साथ साथ स्क्वायर साइन भी हथेली पर अवस्थित है। मतलब अब क्या ही चाहिए आपको, मतलब अब जिंदगी पर आपको क्या ही चाहिए। ये चमत्कारी अवस्था आपके हथेली पर अवस्थित है, मतलब ये एक्सट्रीम सुख प्रदान करेगी आपको, और आपकी जिंदगी आज है भी और आगे भी रहेगी।
तो ये तो होगी पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ लाइंस को लेके। प्लैनेट भी इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। अगर मैं उसकी बात कर लूँ, शुक्र बहुत बेहतर है, दोनों मंगल बहुत कमाल है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है। ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब केवल पॉजिटिविटी हाथ पर नहीं होती, लोगों की नेगेटिविटी भी होती है। ऐसा नहीं है जिंदगी पर सुख है तो स्ट्रगल नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिविटी है, ये बात भी है। तो स्ट्रगल को लेकर अगर मैं देख लूं तो शुरुआती दौर से कुछ राहु रेखा आपके हथेली पर थी, तो ये कुछ कुछ आयु में आपको समस्या दी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आयु में समस्याएं आई ही होगी, जहां तक मैं आपके हथेली को देख पा रहा हूं, जहां तक आपके हथेली को मैं समझ पा रहा हूं। तो ये कुछ राहु रेखा, इसके एजेस को भी मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये मैं सारी ही चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो ये कुछ नेगेटिव रेखा, जब भी किसी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा अवस्थित होती है तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में उस पार्टिकुलर समय में प्रॉब्लम्स आता है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे बात करते हैं। और थोड़ी सी जुपिटर शुरुआती दौर में हल्की गड़बड़ थी, तो और हल्की सी एक गड़बड़ है भी, तो यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना, ये इस बात का परिचय कराता है। मतलब आपने किसी के लिए कुछ कर दिया अच्छे उद्देश्य से, या कर देते होंगे अच्छे उद्देश्य से, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा गहराई पूर्वक सम्मान ना देते होंगे, खास करके परिवार वाले। तो यहाँ से ये इस बात का भी परिचय करा रहा है कि जुपिटर में थोड़ा दबाव जातक को परेशान करता है, जातक का कुछ पारिवारिक समस्याएं देता है, जिसके अकॉर्डिंगली जातक अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं बृहस्पति की वजह से। तो ये दो नेगेटिविटी, इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं। अब हालांकि एक समय के बाद थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य डगमग होती है लोगों की, हल्की फल्की डाइजेशन संबंधी मामले में प्रॉब्लम्स, ये छोटी मोटी लाइंस है। और अगर आप केयर करेंगे तो विशेषतम दिक्कत नहीं होगा, केयर ना करने के बाद समस्याएं बढ़ेंगी। तो कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं थी, कोई खास चिंता वाली बात नहीं थी। तो ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव। अब प्रश्न, क्या ये कोई कार्य खुद से कर सकती है, कोई बिजनेस स्टैंड कर सकती है? तो देखिए, वर्तमान स्थिति के हिसाब से और आपके हथेली पर अवस्थित चिन्हों के अनुसार अगर ऐसी महिलाएं अपने नाम से व्यापार करें, अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, मतलब अपना प्रेजेंस रखें, अपनी अपनी मतलब उपलब्धि रखें, मतलब अपनी ये जो उपलब्धता कहते हैं जिसको हम, कि आप कोई कार्य करो उसमें आप उपलब्ध रहो, तो आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे, गारंटी मेरी है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है हाथ पर। तो ये लाइफ में तरक्की देती है, प्रगति देती है। और आगे अभी आपकी 50 वर्ष की आयु, इसके बाद भी भाग्य रेखा अद्वितीय है, तो भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। और करोड़पति आप सेल्फ भी बन सकती है, ऐसे भी हैं आप, और वैसे भी बन सकती हैं। ठीक है, आप आज कोई कार्य नहीं कर रहे, लेकिन आपके भाग्य से आपके हस्बैंड राइज किए होंगे और दोनों का भाग्य सम्मिलित होकर जिंदगी पर ज्यादा तरक्की हुई होगी, इस बात की भी गारंटी मैं ले रहा हूं, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से आप करना आपके लिए उचित रहेगा। व्यापार की रेखा भी हथेली पर बनी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार के व्यापार करने से पहले एक बार आप अपनी कुंडली का अध्ययन करा के जस्टिफाई चीज़ों को करवा ले कि आपका समय बेहतर है कि नहीं, किस प्रकार का व्यापार आपके लिए सूट करेगा, किस कब करना उचित रहेगा। आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं कुंडली देख के भी चीज़ों को बता दूंगा, जिससे ज़्यादा बेहतरी होगी, ज़्यादा बेहतरी समझ में आएगी, ज़्यादा चीज़ क्लियर हो पाएगा, जहां तक मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गया पहला प्रश्न। बाकी दूसरे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी? 50 वर्ष की आयु हो चुकी है और आगे अब कैसा रहेगा, ये एक बड़ी बात होती है, ये एक समझना बड़ी बात होती है। तो मैं उसी बारे में अभी विचार करूंगा, उसी चीज़ को मैं गहराई पूर्वक देखूंगा, आपकी जीवन रेखा से आने वाले समय को बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये तो हो गई बात। अभी मैं जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो देखो, शुरुआती दौर से आप इंडिपेंडेंट रहिए, ये माइंड रेखा होगी, ये जीवन रेखा होगी। कुछ आपके ट्रायंगल्स से डिग्री पूरे करने के योग थे, तो कुछ कुछ हल्की फल्की राहु रेखा भी थी, थोड़ी समस्याओं को बताती है। तो राहु रेखा 18 वर्ष की आयु से था, 18 वर्ष में एक था, एक लगभग आपके 22 वर्ष के आसपास था। तो ये कुछ समस्या वाला समय होगा, थोड़ी स्मूथ जिंदगी नहीं चल रही होगी, जिंदगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, या फिर हल्की फल्की पारिवारिक समस्याएं होंगी, वो नॉर्मल है, वो बचपन में था, स्ट्रगल रहता है थोड़ा जिंदगी के प्रारंभिक समय में। 22 के बाद एक विपरीत परिस्थिति बन गई, 22 साल के बाद थोड़ी विपरीत परिस्थितियां बनी, मतलब आप थोड़ा सा लाइफ में जूझी हैं किसी प्रकार की सफलता को करने को लेके। तो ये थोड़ा दिन चला, फिर एक लगभग दिक्कत के योग थे लगभग 25 के आसपास। 25 के बाद ठीक थी, एक आपके 27 में प्रोग्रेस लाइन थी, फिर एक आपके लगभग 29 में। 27 के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो गई है।
29 के बाद तो और कमाल, 29 के बाद फिर एक जीवन रेखा ठीक थी, एक बड़ी तरक्की का एहसास मुझे हुआ ये लगभग आपके 33 वर्ष के आसपास। 33 वर्ष के बाद एक 34 में नॉर्मल दिक्कत, फिर एक 35-36 में तरक्की, 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, 40 के बाद फिर जिंदगी स्मूथ रही, एक बड़ी तरक्की आपके लगभग लगभग 45 के आसपास दिखे मुझे, बहुत जबरदस्त। और 45 के बाद तो ट्रायंगल है ये 55 साल तक पैसे आने के योग है, मतलब जिंदगी में नई नई उपलब्धियों को आप प्राप्त करेंगी, नई नई उपलब्धि आएगी आपके ज़िंदगी पर। और ये जो ट्रायंगल है ना, ये आपको बल्क में पैसा देगा, 55 साल तक बना हुआ, उसके बाद भी ट्रायंगल्स है, और वहीं से कुछ यात्रा के योग भी है, मतलब 45 के बाद कुछ बड़ी यात्रा भी हो सकती है, और 55 से 57 वर्ष की आयु के बाद भी यात्राओं के योग बने हुए हैं परस्पर आपके 65 साल तक, उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये जो आपका पीरियड है ना 60-62 साल तक का, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और चूंकि जिस समय राहु रेखा थी उस समय तो मंगल रेखा भी थी, बचाव की रेखा, तो कोई समस्या नहीं है, बहुत जबरदस्त अंक थे। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जल्द दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गए स्क्वायरस पाम, और सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, मतलब ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, थोड़ा सा अंदर से घबराहट होती है, कभी कभार वरीड हो जाती हैं आप, बाकी यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है आपके, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, सेकंड फैलेंज मानसल है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार, ये भी एक ट्रायंगल है जो आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है, मतलब आप झुक नहीं सकती, आपको कोई गुस्से से बोल के कोई भी कार्य नहीं करा सकता। समझदारी का लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं आप, फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल की बड़ी अच्छी हैं। हाँ, सबसे घुलते मिलते नहीं है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। ये बुद्ध फिंगर आपका लगभग फर्स्ट फ्रेंच तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। से आपका सूर्य फिंगर लंबा है तो हिम्मती है, ये मेहनती नेचर को बताती है। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है आप में, बिल्कुल संदेह नहीं है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही है। इसके बाद जुपिटर देखा जाए तो बेहतर है, सम्मान मिला है आपको, लेकिन थोड़ी सी यश प्राप्ति में कमी। बाकी 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी आपने बिताई है, और परोपकारी रेखा है, मतलब आप सबके लिए करना चाहती है, दिल से करना चाहती हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति अच्छा है तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को बताता है, और एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग बहुत तेज है आपका, बहुत तेज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से देख लो, कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर कुछ इमोशनल लाइंस हैं, मतलब जातक काफ़ी आप थोड़ा भावुक भी हैं, और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। थोड़े से ये लाइंस जो है ना कभी कभार इरिटेट भी आपको कर देते होंगे। बाद बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती हैं, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ है, और एक समय के बाद तो फिशनुमा आकृति भी है। ये इस बात का परिचय करा रही है कि जातक का जिंदगी का लास्ट समय बहुत बढ़िया बीतेगा, बहुत स्मूथ बीतेगा। और ये देख लो आप, शुक्र वलय जैसी आकृति है, तो कभी कभार मूड स्विंग होता है आपका, उस पर नियंत्रण करें आप। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, आधिकारिक सम्मान तो जिंदगी पर पाना ही था, आपके द्वारा हो या आपके हस्बैंड के द्वारा, वो तो मिलना ही था, वो तो इनको है भी। बाकी एक रेक्टेंगल जैसी आकृति है, तो 45 वर्ष के बाद ये बल्क में पैसे देने को बताती है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है बहुत जबरदस्त, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही था। 36 वर्ष के बाद ही योग बने हुए थे, भाग्य रेखा बेहद शानदार, आगे भी भाग्य रेखा बढ़ रही है, चल रही है, बहुत गजब। और ये कुछ लाइन से जो सूर्य की तरफ जा रहे हैं, मतलब बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप, और दिमाग काफी तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति का जिंदगी भी अच्छा बीतता है। थोड़े से ये लाइन से पूरे रेखा वाले, तो जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत धोखे का योग थे, वो तो प्रारंभिक समय में ही था 30 वर्ष तक। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। किसी भी कार्य को बड़ी गहराई पूर्वक करना आपको पसंद है। मंगल अच्छा है तो आयु भी दीर्घायु होती है। चंद्रमा पर ये लाइंस तो विशेषतम यात्राओं को बताती है, और धन की आगमन भी जिंदगी पर बनी रहती है। बाद बाकी ये कमाल की बुद्ध रेखा, बिजनेस किया जा सकता है, और आप कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार भी कर सकती है। कुछ एक स्क्वायर है जो घर से दूर की उन्नति को बताती है। ये सब लाइंस है जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। ये एक भाग्य रेखा बहुत शानदार परिवर्तन भाग्य रेखा में आया है आपके 28 और 29 आयु के बाद, ये एक परिवर्तन वाली रेखा, और 28 के बाद जीवन रेखा ठीक थी, 36 के बाद तो भाग्य रेखा अद्वितीय थी, एकदम शानदार। इसके पहले भी भाग्य रेखा बेहतर थी, बचपन से थोड़ा दिक्कत था, लेकिन एक समय के बाद भाग्य रेखा बहुत बहुत शानदार रही थी।
ये वाली देख लो, एक 22 वर्ष के बाद ठीक थी, ये वाली भी दिखी, लेकिन 28 वर्ष के बाद तो बेहद शानदार दो भाग्य रेखा थी, प्रॉपर्टी के योग भी थे, और सूर्य रेखा भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बुध रेखा भी शानदार है, एक मनी ट्रायंगल सा बनाया हुआ है। आगे भी ये बुध रेखा के ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, और यहाँ पर से एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, वो तो आना ही है। मंगल रेखा बड़ी कमाल है, जातक ये हिम्मती होते हैं, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ रहती है, नो डाउट। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है पारिवारिक, नॉर्मल। बाकी ये देख लो, बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट के लाइंस, पैसा जिंदगी पर आता ही है, बहुत अच्छा है। शुक्र बढ़िया है, हस्बैंड कमाऊ होते हैं, जिंदगी ऐसे भी बेहतरीन रहती है। ट्रायंगल्स मंगल पर है तो प्रॉपर्टी बनती है, मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है आप, ज़्यादा टेंशन लेते ही नहीं है, कभी कभार लेती भी है तो वो खुद ही खत्म कर लेती है। मंगल अच्छा है तो स्वस्थ रहते हैं और जिंदगी में एनर्जी बनी रहती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।